कीजिए माँ, बहुत हो गया ये सब कुछ। अगर आप मेरी माँ बनकर मुझ पर हाथ उठाती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती। तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी मेरी बच्ची। तू मेरे आंचल से जरूर दूर हो गई, लेकिन मेरी यादों से कभी अलग नहीं हो पाई तू। शुक्र है कि आपने मेरी आवाज़ पहचान तो ली, वरना मैं तो सोच रही थी कि क्या कह के अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे। और आपके छोटे भाई विकास? वो भी ठीक है, लेकिन उसकी शादी करानी पड़ेगी अब जल्दी। क्यों? है ऋषिकेश की कोई लड़की जिसे प्यार कर बैठा वो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आजकल बड़ा उदास रहता है। मैंने तो सुना था कि प्यार करने के बाद इंसान बहुत खुश रहता है। उसकी उदासी की क्या वजह है, मेरी समझ के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने विकास को धोखा दे दिया हो और वो किसी को ये बात बोल नहीं पा रहे हो? पता नहीं क्या मामला है। हो सकता है जो बात मुझे नहीं बताना चाहता तुम्हें बता दे। अच्छा ठीक है, कभी आप उनसे मेरी बात करवाइएगा। और वैसे भी अब तो मेरा और उनका देवर भाभी का रिश्ता जो है मैं ही उनसे पूछ लूंगी कि आखिर कौन है भाई जिसने उनका चैन और सुकून छीन दिया। विकास का तो पता नहीं, वो तुम्हें फोन करे या ना करे, लेकिन तुम उसे फोन कर लेना। अब तो तुम उसे अधिकार के साथ कुछ भी पूछ सकती हो। और अच्छा ठीक है, मैं कभी उन्हें फोन करती हूँ। अब फोन रखूं? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। पता है माँ, पापा ने तो जैसे आंखें होते हुए भी मेरी हालत ना देखने का फैसला कर लिया था। मैं पूरे पूरे दिन उन्हीं के सामने काम करती रहती, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं हुई। मुझे दूसरी जगह से जानकारियां मिल रही थी। बात तो ये थी माँ कि सबकी हर फरमाइश पूरी होती थी, कि मैं कभी अपनी जुबान से कहीं नहीं पाती कि मुझे क्या चाहिए। पता है माँ, पूरा दिन घर का पूरा काम करने के बाद भी सुकून से बैठकर खाना भी नहीं खा पाती थी। उस घर में रहना मेरी मजबूरी थी, इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं। लड़की होने की वजह से उन लोगों ने मुझे कभी घर के बाहर कदम निकालने नहीं दिया। शायद उस घर में पैदा होने वाली बेटियों के नसीब में यही लिखा है। जो हिम्मत आपने आज की है, काश पहले की होती। ये हिम्मत तो मुझ में इसलिए आ गई क्योंकि उस दिन मैंने माँ को मंदिर के सामने देखा था। मुझे मालूम हो गया था कि माँ इसी शहर में है। क्या? माँ, मुझे तो आपके बारे में नहीं पता था, लेकिन आप तो मेरे बारे में जानती थी। फिर मुझे उस घर में क्यों रहने दिया? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ दीदी। दरअसल मैं और मॉम नहीं चाहते थे कि इस समय उन लोगों को ये पता चले कि मॉम यहाँ पर है और मैं उनकी बेटी हूँ। सबसे पहले तो उस गुरूर से भरे हुए इंसान का गुरूर तोड़ना चाहती थी, जो बदकिस्मती से हमारा बाप है। और उसके बाद सही समय आने पर मैं उसके सामने आई और उसे ये बताती कि उसके बेटों को हर मोड़ पर शिकस्त देने वाली और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी है, मैं काम्या। हाँ, काम्या ठीक कह रही है श्वेता।
मैं यही सोचकर खामोश रही कि कुछ दिनों में तुम्हें अपने पास बुला लूंगी, लेकिन ईश्वर की मर्जी देखो, तुम खुद मेरे पास आ गई। अब आप देखिएगा मॉम, अब हम दोनों बहनें मिलकर उनके किए गए जुल्मों का हिसाब चुकाएंगे। मेरे बच्ची, श्वेता रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो क्या करती, कहाँ ढूंढने जाती उसे? बहुत दिमाग चढ़ गया था उसे। यहाँ वहां ठोकरे खाएगी तो अपने आप दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा उसका। माँ, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप लोगों ने उसे घर छोड़कर जाने क्यों दिया? अनिकेत, अब बेटा जाने वाले को कौन रोक सकता है? बेटा हमने उसे बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करी, बेटा रोकने की भी कोशिश करी, वो मानी नहीं बेटा। फिर बेटा हम चुप होकर कर भी क्या सकते हैं बेटा? अब यही सोचकर कि आगे राम जी की मर्जी। तुम्हें नहीं मालूम अनिकेत बेटा कि वो जीजी को कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी? क्या हुआ होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात पक्की है कि कोई इतनी बड़ी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। आपने उसे घर से निकाला या वो खुद घर छोड़कर गई, दोनों ही सूरतों में गलती हमारी ही मानी जाएगी। आप लोगों ने एक बार ये भी नहीं सोचा कि इतनी रात को वो घर से बाहर गई है, उसके साथ कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम भी हमें जिम्मेदार मानते हो? तो और कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इतनी रात को श्वेता घर छोड़कर चली गई, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून क्या कहेगा कि आपने इस लड़की को घर छोड़कर जाने दिया? पूछताछ नहीं की, किसी से कुछ कहा नहीं, किसी को फोन करके पता नहीं लगाया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई, और हम क्या कहेंगे? नहीं, वो घर छोड़कर चली गई और हम चुपचाप बैठे रहे, और कानून इस बात को यकीन कर लेगा। ये बात तो ठीक है बेटा। एक तो पहले ही इस घर पर सबकी नजर है, एक मामला ठंडा नहीं हुआ कि ये दूसरा मामला और शुरू हो गया। अब बेटा उस बात पर अफसोस करने से क्या फायदा? अब तुम हम सबको ये बताओ कि आखिर करना क्या है? वो अगर घर छोड़कर गई है तो इस मामले की रिपोर्ट हमें पुलिस में देनी होगी, ताकि बाद में हमारे ऊपर इल्जाम ना आए। क्या बात पुलिस तक पहुंचेगी? हाँ, इस बात को पुलिस तक पहुंचाना ही होगा। हमें श्वेता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी होगी। हाँ, ये बात तो है बेटा। अगर इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कर दो पुलिस में रिपोर्ट, आगे राम जी की मर्जी। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अब पुलिस ही श्वेता को ढूंढ कर लाएगी। अरे जीजी, ये तो वही बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब श्वेता की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में की जाएगी। पुलिस जोरों शोरों से श्वेता की तलाश शुरू कर देगी, और फिर वो किसी बाग बगीचे में मिल जाएगी और पुलिस उसे पकड़ के घर ले आएगी, और घर आकर फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। आगे राम जी की मर्जी। अब अगर पुलिस उसे इस घर में लेकर आएगी तो और ज्यादा चढ़ जाएंगे। अब आगे आगे देखते जाओ कि होता है क्या। आगे राम जी की मर्जी। हाँ, ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है रोहित, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा और मैं उसे भूल भी नहीं पा रहा। देख विकास, तो कब तक इस बात को लेकर घुट घुट कर जीता रहेगा? एक ना एक दिन तुझे इस घुटन से छुटकारा पाना ही होगा। रोहित, इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, जब तक उन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता
तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता। देख रोहित, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन इस बात की क्या वजह है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि तृष्णा ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो अनिकेत भाई को पहले से जानती थी तो वो मुझसे क्यों मिली? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो ऋषिकेश की रहने वाली है? क्यों? यार कितनी लड़कियां इन सब खेल में दिलचस्पी रखती हैं। तो अगर देखेगा तो प्राइवेट फ्रेंडशिप साइट, ट्विटर, कितनी लड़कियों ने वहां पर अपनी फेक आईडी बना के रखी हुई है, और यहाँ तक कि उस पर पिक्चर भी किसी और की लगा के रखी हुई है, और उसी आईडी से फिर वो लोग पता नहीं कितने लोगों के साथ प्यार और फ्रेंडशिप की बातें करती हैं, लेकिन कभी भी अपनी पहचान सामने नहीं आने देती। रोहित, मेरी और तृष्णा की मुलाकात किसी सोशल फ्रेंडशिप साइट पे नहीं हुई थी। हम लोग मिले थे, एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार किया था हम दोनों ने, और आज ये सवाल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो मुझे देख के एक अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे वो मुझे जानती नहीं। आखिर इस अजनबीपन की वजह क्या है रोहित? क्यों ऐसा कर रही है वो भी मेरे साथ? सिंपली मुझसे बोल देती कि नहीं, हमने जो मुलाकात हुई थी वो उसे भूल जाओ, तो मैं भूल जाता। दैट्स इट। ऐसा क्यों कर रही है वो? यार उसने सोचा होगा कि अपनी जुबान से क्या कहना। जब भाई से शादी हो ही रही है तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं रोहित, नहीं, मैं इस बात को खत्म नहीं कर पा रहा। नहीं रोहित, नहीं। अगर ये बात भाई तक पहुंच गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं ये बात भाई तक नहीं पहुंचने देना चाहता कि ये वही लड़की है जो मुझे ऋषिकेश में मिली थी। ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं और जो अब मेरी भाभी बनने वाली है। रोहित, अगर अनिकेत भाई को इस बात का जरा भी एहसास हो गया ना, जरा भी, तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा ये डिसीजन लेने में कि उसकी शादी मेरे साथ हो जाए। क्या? और मैं ये भी जानता हूं कि भाई मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ। और मुझे ये भी पता है कि भाई उससे प्यार करने लगे, उनके दिल में उसके लिए चाहत है, और मैं उस चाहत को तोड़ना नहीं चाहता किसी भी हालत में। क्योंकि रोहित, मैंने अनिकेत भाई को आज ना जाने कितने दिनों बाद मैंने भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। रोहित, मैंने उन्हें तकलीफ में देखा है। रोज भगवान से मैं ये प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट लौटा दे, मुस्कुराहट लौटा दे। और आज जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आई है तो मैं इतना खुदगर्ज हो जाऊं कि वो मुस्कुराहट छीन लूं उनसे? नहीं रोहित, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या कर रहे हैं देवर जी? देवर जी? मैं तृप्ति बोल रही हूँ। कल आपके भैया से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वो आपकी उदासी की वजह से बहुत परेशान है, और उन्होंने ही कहा कि मैं आपसे आपकी उदासी की वजह पूछूं। ओह, तो आपने वजह पूछने के लिए फोन किया? हाँ, इसीलिए फोन किया है। जब ये बात पता हो कि आपकी उदासी की वजह से आपके अपनों को कितनी तकलीफ होती है, तो कई बार उदासी छुपाकर भी रखनी पड़ती है। आपके भैया को लगता है कि आप ऋषिकेश में जिस लड़की से मिले थे, शायद उसी ने आपको धोखा दे दिया है। मेरे ख्याल से इस बात को आप शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं। हाँ देवर जी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब मैं आ रही हूँ ना, आपकी भाभी बनकर। फिर आपकी उदासी के दूर होने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अरे किसका फोन है बेटा? अब पापा, वो अनिकेत के छोटे भाई। ओ ला इधर ला। हेलो। हेलो अंकल, कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, एक काम करना, पापा को कहना कि मैं 1-2 दिनों में आके उनसे मिलता हूँ। वो पंडित जी को साथ में लेकर आऊंगा, फिर शादी का मुहूर्त भी निकाल लेंगे, है? जी अंकल, मैं बोल दूंगा।
ओके बेटा, सुखी रहो। बाय बाय बेटे। ओके बाय। क्या बात हुई तेरी? क्या कह रही थी वो? उस घर में ऐसा क्या हुआ था श्वेता? अर्चना की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने खुदकुशी कर ली? माँ, अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक तो वो पहली बेटी पैदा करने के बाद सबकी नजर में गिर गई थी, और वो जो हादसा हुआ, उसकी कोख में उसकी बच्ची मारी गई, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि वो वापस कभी मां नहीं बन पाएगी। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि दूसरी बार भी अर्चना एक बेटी को ही जन्म देने वाली है, और इसीलिए कोई साजिश रच के उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो हादसा हुआ था या किसी ने करवाया था, लेकिन उस हादसे के बाद अर्चना के होठों से मुस्कुराहट तो जैसे रूठ सी गई थी, इसलिए तो उसकी सुसाइड की बात पर किसी को भी शक नहीं हुआ। पुलिस और दूसरे सारे लोग इस हादसे को सुसाइड ही मानकर चल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि उसकी सुसाइड पर किसी को शक नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अर्चना ने सुसाइड नहीं किया। क्या? तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ माँ, कल तक मैं भी यही समझती थी कि अर्चना ने सुसाइड किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि अर्चना को मारा गया है। उसे साजिश करके मारा गया है और उसे फिर सुसाइड का रूप दे दिया। तो क्या सिर्फ इसीलिए अर्चना को मार दिया गया कि अनिकेत की दूसरी शादी करवाई जा सके? मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे वजह क्या है, ये भी नहीं मालूम कि इसके पीछे हाथ किसका है, लेकिन कल रात को मैंने कुमुद मामी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि अर्चना की मौत सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या है। इससे ये बात तो साफ कि अर्चना को मारा गया है, और इसकी सारी जानकारी उस कुमुद के पास है, और अगर इस बात को सामने लाना है तो कुमुद की जुबान खुलवानी होगी। अगर कुमुद की जबान खुल गई तो अर्चना की मौत की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन माँ, कुमुद से सच्चाई उगलवाएगा कौन? मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि तो बहुत से सवाल उठ खड़े हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? अर्चना के मम्मी पापा के जरिए हम ये बात पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो काम। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अनिकेत? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बहन बिना बताए घर से चली गई? ऐसा ही हुआ इंस्पेक्टर, इसीलिए तो आपको फोन किया है। अगर वो खुद घर छोड़कर गई हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, और अगर आप उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराना ही चाहते हैं तो आपको वो वजह साफ साफ हमें बता देनी चाहिए। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर अनिकेत, क्या वो कोई खत लिख कर गई? जी नहीं, वो कोई खत छोड़कर नहीं गई। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो घर छोड़कर चली गई? हो सकता है उनका किडनैप हुआ हो, क्योंकि अगर कोई नाराज होकर घर छोड़कर जाता है तो कम से कम एक खत तो छोड़ ही जाता है। जी हमें तो कहीं पर कोई खत नहीं मिला। लगता है आपने मेरे बारे में सुना नहीं है मिस्टर अनिकेत। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं आदमी की आवाज सुनकर उसका सच झूठ पकड़ लेती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। आपका ये सच ही तो झूठ है मिस्टर अनिकेत। घड़ी तो आपने पहन रखी होगी, क्या वजह है? दोपहर के 1:30 बजे। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि आप श्योर हैं कि आपकी बहन घर वापस नहीं आने वाली। मगर कैसे? लेकिन आज जो
उसके हाव भाव थे, उससे मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वही तृष्णा है, डेफिनेटली वही तृष्णा है। जबकि सच्चाई यह है कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई है।